अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं, बात करते करते थोड़ी देर के समय के बाद में उनके पैर अपने आप हिलने लगते हैं। अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, किसी पार्टी में बैठे हैं, एक या दो लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके स्वतः अपने आप पैर हिल रहे हैं। आप पिक्चर हॉल में बैठे हैं, मालूम पड़ा कि बगल में जो आदमी बैठा हुआ है उसके पैर हिल रहे हैं। अगर आप फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, उसके आधे एक घंटे के बाद में जब वो ट्रेन चल रही है या फ्लाइट मूव कर चुकी है तो उनको एक अजीब से पैर हिलाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो खड़े होंगे, स्वयं चलना शुरू कर देंगे और फिर आके बैठ जाएंगे। क्या ये एक बीमारी है? ये एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जैसा कि पिछली बार हमने आपको एपिसोड में चीज़ शेयर करी थी, ज़्यादातर ये अनडायग्नोज जाती है। इसका इंसिडेंस जो लोगों में पॉपुलेशन में होता है 5% से 15% तक होता है, लेकिन अमूमन लोगों इसके लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। उनकी रात की नींद रुक जाती है, उनको इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी कहते हैं कि साहब हमें रात को नींद नहीं आती है, या नींद आती है तो 1-2 घंटे के बाद वो टूट जाती है और हमें इसमें दिक्कत होती है। कभी कभी वो डॉक्टर से ये कहते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। ये वास्तव में एक दर्द नहीं है, ये एक अजीब से सेंसेशन है, एक अजीब सी फीलिंग है जो पैरों में होती है। और आप जब पैर हिलाने लगते हैं, खड़े होकर के चलने लगते हैं तो फीलिंग वो कम हो जाती है। ज़्यादातर ये उन लोगों में होता है, जैसे कि हमने पिछली बार आपको कहा है, आवांशिक होता है, हेरिडिटरी होता है, कुछ बीमारियां होती हैं उसमें होता है, कुछ ड्रग्स ले रहे होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट में होता है, इस तरह के लिए। लेकिन ये अनदेखी चली जाती है। अब प्रश्न होता है कि जिन लोगों को ये परेशानी होती है, जिनको ये नींद नहीं आती है, सारे दिन उनको थकान रहती है, बैठे बैठे वो सो जाते हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया के पेशेंट में होता है, इसका निवारण क्या है? इसका निवारण कुछ दवाइयाँ हैं। जैसा हमने बताया कि इसको आयरन डेफिशिएंसी, आयरन कम होने की वजह से होता है, यानी आयरन सप्लीमेंट करने से इनको कम हो जाता है। और कभी कभी कुछ लोगों में अगर हम हीमोग्लोबिन देखें तो नॉर्मल तो है, लेकिन उनको इस तरह की परेशानी, जब आयरन प्रोफाइल करें यानी कि डिटेल में आयरन की जब टेस्टिंग करते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हमें कम मिलते हैं और सप्लीमेंट करने के बाद उनको कुछ आराम मिल जाता है। कुछ दवाइयाँ हैं जिसको खाने की वजह से ये परेशानियां होती हैं। वो दवाइयां अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन दवाइयों को मॉडिफाई करा जा सकता है, बंद करा जा सकता है, तो ये परेशानी दूर हो सकती है। अगर उनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनको जैसा हमने बताया एनीमिया है, किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई और बीमारियां जिसकी वजह से ये हो रहा है, उस बीमारी को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो उसमें निवारण हो जाता है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको स्लीप के पैटर्न को, अपने नींद के पैटर्न को हम लोग ठीक करें, टाइम से सोने जाएं, स्लीप हाइजीन मेंटेन रखें। टोबैको का इस्तेमाल या कैफ़ीन के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने से भी इस तरह के सेंसेशन होने लगते हैं, उसका प्रयोग ना करें। कुछ विटामिन सप्लीमेंट कर दें, B12 या थायमिन वगैरह, B1 की डेफिशिएंसी से भी इस तरह की परेशानी होती है, उसको सप्लीमेंट को अगर हम लोग पूरा कर लें, डाइट को मॉडिफाई कर लें। स्लीप पैटर्न जैसे हमने बताया कि आपकी स्लीप हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, आपका नींद का कमरा प्रॉपर होना चाहिए, सोने का समय चाहे कुछ भी हो एक फ़िक्स होना चाहिए। सोते समय वो जो येलो लाइट, जो आपकी टीवी की लाइट या जो मोबाइल की लाइट नहीं होना चाहिए। सोने से पहले कैफ़ीन का उपयोग नहीं होना चाहिए। ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी पूरी अच्छी नहीं है तो 1 घंटे का एक हल्का व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। सोने से पहले अगर आप पैरों की थोड़ी सी मसाज कर लें, गर्म पानी में नमक डाल करके थोड़ी देर पैरों को आप रखें, पैरों को चला लें, कुछ एक्सरसाइज आप मसल्स की कर लें, तो इस तरह की परेशानियां आपको उतनी नहीं होंगी, इनके निवारण करा जा सकता है। सोने से पहले अगर आपको अब कोई टेंशन है, कोई चीज़ आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, उसका आप अपने आप को रिलैक्स करें, योगा करें, तो इस तरह की परेशानियों से निवारण हो सकता है। ये ज़रूरी है कि नींद की दवा का कम से कम उपयोग करें। जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा कि कैफ़ीन, टोबैको इस तरह के इस्तेमाल करने की वजह से भी इस तरह की परेशानी होती है। अगर हम इसका उपयोग ना करें, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर अपने जो लाइफ स्टाइल मैनेज करें, तो इस तरह की परेशानियां आपको नहीं होंगी।